जर्मनी स्टडी वीज़ा पे जाने का बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कारण रहता है कि जर्मनी में जो एजुकेशन है, जो बैचलर और मास्टर लेवल की एजुकेशन है, वो बिल्कुल फ्री है। फ्री का मतलब है कि वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 400-500 यूरोस का सेमेस्टर का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, जो कि एक साल का देखें तो 1 लाख रुपए से भी कम आता है इंडियन रुपीज़ में। और वहीं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये बात है कि एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है। यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों ही एक रास्ता है वहाँ पे जाके पढ़ने का। पर आपके लिए कौन सा रास्ता सही है और आपको किसको चुनना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए, जर्मनी में जब आप पढ़ने का सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसीलिए सोचते हैं कि मुझे फ्री में पढ़ना है, मेरा बजट कम है। बट अब ये डिपेंड करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप वहाँ पे पढ़ पाएंगे या नहीं फ्री में। इसमें पहला फैक्टर आ जाता है कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है सो फार कैसी रही है। देखिए, जब एडमिशन लेनी है आपने जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे अगर तो आपके मार्क्स अच्छे हैं, 70% से ऊपर हैं, मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो 70% से ऊपर मार्क्स हैं, तभी आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज आप एलिजिबल भी नहीं हैं, फिर आपके पास वही रास्ता रह जाता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करूं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास SRH है, कंस्ट्रक्टर है, फ्रिजीनियस है, और ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गिज़मा है, जिसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। बट ये सारे ऑप्शन देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अच्छे नहीं होते। यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ रिप्यूटेड हैं, कुछ रिप्यूटेड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन हर यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी रहती हैं। एंड यहाँ पे फोकस क्या रहता है यूनिवर्सिटीज़ का? फोकस रहता है उनका कि जो हमें स्टेट से फंडिंग आ रही है, जो जर्मनी की गवर्नमेंट की फंडिंग है, वो हम सही तरह से यूज़ करें। वो सही तरह से कैसे यूज़ होगी? अब सही तरह से तब यूज़ होगी अगर वहाँ पे अच्छा टैलेंट आएगा। जो क्रीम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्रीम प्रोफाइल्स वो उठाएंगे, वो वहाँ पे आके पढ़ेंगे, वो रिसर्च करेंगे, एंड वो उसकी वैल्यू ही इतनी जनरेट करते हैं कि उनकी स्टेट की फंडिंग चलती रहे और उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अपनी गवर्नमेंट को। ऑन दी अदर हैंड, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, दे एक्ट लाइक अ बिजनेस। बट ये कोई बुरी बात नहीं है, उनका अपना एक तरीका है काम करने का, ठीक है। वो ट्यूशन फ़ी के लिए काम कर रहे हैं, आपने ट्यूशन फ़ी पे करनी है, फिर वहाँ पे पढ़ना है। ट्यूशन फ़ी की रेंज कितनी रहती है? देखिए, ट्यूशन फ़ी की रेंज स्टार्ट हो जाती है 7-8 हज़ार यूरो पर ईयर से स्टार्ट होके 15,000 यूरो, 20,000 यूरो भी जाती है साल की। बट एक एवरेज अमाउंट में लेके चलूँ, जो कि तकरीबन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आता है, जिनका रेपुटेशन भी अच्छा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, और जॉब प्रॉस्पेक्ट भी अच्छे हैं, वहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी आपकी आती है वो 9,000 से लेके 12,000 यूरो के बीच आती है। अब ये मेजर डिफरेंस रहेगा आपकी चॉइस बनाने में कि मैं कहाँ पे फंस सकता हूँ, मतलब फिट हो सकता हूँ बेसिकली। देखिए, अब अगर आपकी प्रोफाइल 60% के अराउंड है, आपके बैचलर में स्कोर, या फिर आपने सिर्फ 12th ही करी है इंडिया से, 12th के बाद डायरेक्टली जाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास रास्ता सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला रह जाता है। आपको यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में टाइम वेस्ट करने का, एप्लीकेशन डालने का, या फिर जो भी एप्लीकेशन फ़ी जाती है आपकी, वो भी बहुत सारी कंसिडरेबल अमाउंट हो जाता है, वो वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी पहली डिग्री कर लीजिए, फिर आप मूव कर जाइए, ठीक है, दूसरी डिग्री के लिए। या फिर देखिए, अब है क्या चीज़ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रही है जो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी से नहीं मिल पा रही, क्योंकि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर रही है, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर पा रहे। बट स्टिल एक रास्ता है आपके पास टू मूव टू अ बेटर कंट्री एंड स्टार्ट अ बेटर लाइफ, ठीक है। वो एलिजिबिलिटी आप मीट नहीं कर पा रहे, डिस्पाइट दैट प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपका रास्ता बना रही है वहाँ पे जाके काम करने का, एंड टू सेटल इन अ ग्रेटर इकोनॉमी। तो ये चीज़ है, एक क्लियर कट डिफरेंस रहता है। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हैं, तो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं ऑब्वियसली पब्लिक यूनिवर्सिटी के बेटर रहते हैं। वो उनको ओके, दे आर हाईली रिस्पेक्टेड डिग्रीज। ऑन दी अदर हैंड, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन कंट्रास्ट टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है कि इनकी जो डिग्री की वैल्यू है वो वेरी करती है।
अब यहाँ पे आ जाती है कि आपका कंसल्टेंट आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लेके दे रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा, अभी भी कॉल आ रही है कि रिफ्यूज़ल आ गई है जी, आईयू में गए थे हम, आईयू के बारे में ऑलमोस्ट मेरे को साल हो चला है वीडियो बनाए, फिर भी लोग वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और कंसल्टेंट डाली जा रही है, रिफ्यूज़ल्स आई जा रही हैं, एक्सटेंशंस नहीं मिल रही। तो एक तो यही मतलब इतना बेसिक सा इशू तो ना ही हो स्टूडेंट को, और दूसरी बात है कि जब हम आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी चूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी लेके दें जिसकी डिग्री की वैल्यू हो। ये नहीं है कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती थी पब्लिक की, सो यू कीप स्ट्रगलिंग कि आप वहाँ पे जाके भी पढ़ो, पैसे भी दो और उसके बाद भी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स ना बने। तो यहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करना और ऐसी डिग्री चूज़ करना जिसकी वैल्यू हो कल को वहाँ पे, एंड जो कल को आपको वहाँ पे जॉब लेके देने में सक्षम हो, ऐसी डिग्री चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं। इसके बाद बाकी की चीज़ें तो सेम रहेंगी, ठीक है, आपको ब्लॉक्ड अकाउंट दोनों में ही भरना है, आपको जो पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है वो सेम रहती हैं, ठीक है, 20 आवर्स पर वीक की यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी सेम रहना है, 1.5 साल का 18 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क आपको मिल जाना है जहाँ पे आप जॉब सीख करोगे। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है, आप वेट कर सकते हो। वेट करने की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, ठीक है, एंड वो एक स्टूडेंट थे जिनको 2-3 यूनिवर्सिटीज़ से ऑफ़र आई थी, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें TU बर्लिन थी, वहाँ पे एडमिशन हो गया उनका। फिर दूसरी तरफ से TU डॉर्टमंड ने उनको बोला था कि इस साल नहीं, आप अगले साल हमारे पास एडमिशन लीजिएगा, 1 साल अगर आप वेट कर सकते हैं तो वैसी चीज़ों के लिए, ठीक है, आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इनटेक्स बहुत सारे रहते हैं, आपको ईजिली एडमिशन मिल जाता है एंड आप वहाँ पे जाके अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं राइट अवे विदाउट वेटिंग फॉर एनी अदर थिंग।